प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग इन पोजीशन TMT FE 500 बार। अब पहले समझ लीजिए TMT क्या होता है। तो नीचे लिखा हुआ है मैंने, थर्मो मैकेनिकली ट्विस्टेड बार्स। थर्मो मैकेनिकली ट्विस्टेड बार्स कौन सी ग्रेड के हैं? FE 500 के। ये देखिए यहाँ लिखे मैंने FE 500 के रिव्ड बार्स यूज कर रहे हैं आप। उसका रिइंफोर्समेंट वेरियस डायमीटर्स किस लिए है? तो ये 4-5 चीज़ें दी उन्होंने, पाइल कैप्स, फुटिंग्स, फाउंडेशन, स्लैब, बीम, कॉलम, कैनोपी, स्टेयरकेस, नेवेल, छज्जा, लिंटल, ये सब बारीक बारीक आइटम्स है। नेवेल, छज्जा, लिंटल, पर्दी, कोपिंग, फिंस, आर्चेस एज पर डिटेल्ड डिज़ाइन। सो नेचुरली RCC कंसल्टेंट की ड्राइंग आपको मिलने वाली है, उसके आधार पे आपको रिइंफोर्समेंट कट, बेंड, प्लेस करना है। डिज़ाइंस, ड्राइंग्स एंड शेड्यूल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो बता रहे हैं। इंक्लूडिंग कटिंग, बेंडिंग, हुकिंग द बार्स, बाइंडिंग विथ वायर्स और टैक वेल्डिंग एंड सपोर्टिंग एज रिक्वायर्ड कंप्लीट। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि बाइंडिंग वायर आपको देनी है कि क्लाइंट देगा, बट नॉर्मली ये इम्प्लाइड चीज़ है। इम्प्लाइड का मतलब ये इसमें कंटेंट है इस आइटम में कि बाइंडिंग वायर विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर नहीं होता तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा रहता एक्सक्लूडिंग बाइंडिंग वायर। इसका मतलब बाइंडिंग वायर भी आपको लानी है। कौन सी लानी है? तो आपको एज ए सिविल इंजीनियर वो मालूम होना चाहिए कि हम लोग 16 गेज की बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं, 1.6 mm की बाइंडिंग वायर। ये देखिए नीचे हमने लिखा है मटेरियल क्या क्या लगता है। तो रिइंफोर्समेंट बार्स FE 500 के और बाइंडिंग वायर 16 गेज की 1.6 mm की। लेबर में क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए बेसिकली, फिटर चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इसके आधार पे अभी चलेंगे अगली स्टेप पे। अगली स्टेप क्या होगी अभी? कि जैसे सत्यजीत ने रेट्स लिए हुए हैं, सत्यजीत ने जैसे रेट लिए हुए हैं, अभिषेक ने रेट्स कलेक्ट किए हुए हैं, वैसे हमने आपको भी बताया कि आप भी रेट्स इकट्ठे कीजिए। तो रेट्स कलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये रेट्स यहाँ पे अपने को लिखने हैं इस प्रकार से। अभी कल आपको याद होगा कि ये सत्यजीत ने रेट्स बताए थे अपने को। अभी फिलहाल मैंने ये एश्यूम किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक ही मिनट। तो पहली चीज़ हमको ये देखना है कि मटेरियल कांस्टेंट्स क्या है। जैसे कल हमने कंक्रीट की केस में मटेरियल कांस्टेंट देखे थे कि 1 क्यूबिक मीटर M20 अगर होगा तो सीमेंट लगती है 7 बैग, सैंड लगती है 0.425 क्यूबिक मीटर, एग्रीगेट लगता है 0.57 और 20 mm का 0.57 और 12 mm का लगता है 0.28। ये कल हमने देखा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने इसके रेट लिख लिए। तो ये हमने 45 से काम किया हुआ है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। अब इसका कंजम्पशन नेचुरली कितना होगा? 1 टन में 1000, बिल्कुल जाहिर है। उसके ऊपर वेस्टेज हमने लिया हुआ है 3%, क्योंकि नेचुरली उस आइटम में जो वेस्टेज होगा वो हमको कॉस्टिंग में लेना पड़ेगा, जैसे कल भी हमने लिया था। तो इसलिए टोटल वेट, जब 1 टन की बात करेंगे हम लोग, तो हमको टोटल वेट लेना पड़ेगा 1030 किलो। फिर बाइंडिंग वायर एनोडाइज्ड कितनी लगती है? तो ये नॉर्मल थंब रूल है कि 1%
ये जितना लगेगा उसका 1%, तो ये 1000 का 1% यानी कि 10 किलो लगेगी बाइंडिंग वायर। ये हुआ बेसिक मटेरियल निकालने का कार्यक्रम। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो ज़रा इस बार टी लिखिए, टी फॉर टॉर स्टील। चलो, सत्यजीत ने टी दे दी। अभी ऋतुजा, अभिषेक, एकनाथ, ये 3। चलो, एकनाथ ने भी क्लियर कर दिया। तो आगे चलते हैं हम लोग, एश्यूमिंग कि आपको क्लियर है ये। अभिषेक ने भी क्लियर कर दिया। तो फिर चलते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट पे। तो ये भी सिंपल है। रिइंफोर्समेंट बार 1030, रेट 45, तो ये अमाउंट हो गई। बाइंडिंग वायर का रेट 70 लगाया है। अभी आप इस रेट के ऊपर से मत चिंता कीजिए, आपकी लोकेलिटी में जो रेट्स है वो आप इस एक्सेल शीट में भरेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। सो डोंट वरी। अभी हो सकता है कोई बोले कि हमारे यहाँ 70 नहीं 65 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे करो। तो इस रेट के हिसाब से पर टन मटेरियल कॉस्ट है 47,000 रुपये 47,050 रुपये। फिर चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है। ये डॉक्यूमेंट है IS 7272, ये हमने मेल में आपको भेजा हुआ है। इसमें आपको मिलेंगे लेबर के कांस्टेंट। तो ये देखिए, रिइंफोर्समेंट की आइटम है, हर क्विंटल के लिए क्या क्या लगता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 क्विंटल काम करने के लिए 1 बार बेंडर लगता है, 1 मजदूर लगता है 1 क्विंटल का काम करने के लिए। तो इसी कांस्टेंट को हम लोग लेंगे आगे, यहाँ से लेबर कॉस्ट निकालेंगे। देखिए, लेबर कॉस्ट फॉर इन्फोर्समेंट कैसे निकाली, तो ये एज पर IS 7272 है। 100 किलो के लिए कॉस्ट बार बेंडर, तो अभी 750 रुपये हमने पकड़ा हुआ है। ये रेट भी लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। अब उस्मानाबाद में अगर सत्यजीत ने पूछा तो ये रेट अलग आएगा, अभिषेक ने अगर हुगली में पूछा तो ये रेट अलग आएगा। तो इसलिए मैंने इसको किया हुआ येलो। तो 1 बार बेंडर 1 मजदूर 1 दिन में 100 किलो कर सकते हैं, ऐसा CBRI का रिसर्च है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसके मापदंड स्थापित किए हुए हैं। तो वी अश्यूम दैट एज एक्यूरेट। अब ये आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो टोटल लेबर 1250 रुपये हो गया 100 किलो का, इसलिए 1 टन का हो गया 12,500 रुपये। तो यहाँ पे मैंने टिप्पणी लिखी है, इस काम को अगर सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया तो ये रेट डेफिनेटली कम आएगा, लेकिन हमने ये कांस्टेंट के हिसाब से लिया हुआ है, तो ये 12,500 रुपये आया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लेबर कॉस्ट निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि आप एक्चुअल लेबर काम की कोटेशन ले लो और उसके हिसाब से रेट एनालिसिस करो। अब समझो आपको किसी फिटर ने, बारबेंडर ने कोट किया हुआ है 6,000 रुपये टन, तो आप 6,000 में थोड़ा खर्चा जोड़ के 6,500-7,000 इसमें ले सकते हैं। तो उसके लिए साइट सर्वे करना आवश्यक है। अब इस चीज़ को लेके चलते हैं आगे। अब ये है फाइनल आइटम रेट फॉर इन्फोर्समेंट। तो इसमें देखिए, मटेरियल कॉस्ट ये हमने अभी निकाली 2 मिनट पहले। लेबर कॉस्ट 12,500,
अब ये 12,500 इसके ऊपर अगर वर्कआउट करेंगे तो दिस कम्स टू 26.6%, विच इज़ ए चेक, कल भी हमने आपको बताया था कि कंक्रीट की केस में ये कॉस्ट 25 से लेकर 30% के बीच में हो सकती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ ए इनडायरेक्ट चेक कि ये कोई कम ज़्यादा तो नहीं है, सही है। इसलिए मटेरियल प्लस लेबर ये आया 59,550 रुपये। अब यहाँ पे आके एक चीज़ अगर आपने गौर की हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1.27। व्हाट इज़ दिस? ये सिंपली ऐसा है, ये मटेरियल प्लस लेबर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको खाली मटेरियल कॉस्ट मालूम है तो डायरेक्टली उसको 1.27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद कल जैसे हमने किया था T&P, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स, प्रॉफिट्स, ये इसमें ऐड करते गए और फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया 73,246 रुपये 50 पैसे। अब इसमें एक और चीज़ गौर करने जैसी है कि अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि तुरंत ये अमाउंट तक पहुँचे तो एक नीचे शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1.557। अब ये 1.557 क्या है? तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अर्थात इस मटेरियल कॉस्ट को अगर आपने 1.557 से मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्टली आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मुझे रिइंफोर्समेंट की रेट एनालिसिस करनी है और किसी ने मुझे बताया कि टॉर स्टील का रेट है 50 रुपये, ऑल राइट, जैसे ही किसी ने 50 रुपये बताया तो आपको क्या करना चाहिए? उसके ऊपर 3% पहले जोड़ दो, तो 50 का 3% हो गया 1.5 रुपया, मतलब 51 रुपये 50 पैसे आ गई यहाँ पे। और उस 51.50 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.557 से, तो आप डायरेक्टली स्टेप पे आ जाएंगे। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली स्टेप पे आ जाओगे। इसके आगे की 2 स्टेप और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर नॉर्मली क्लाइंट कहेंगे कि आप रेट जो भरते हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी भरिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन समझ लो आपको जीएसटी ऐड करनी है तो आप नीचे इसमें इस रेट से, अब ये रेट आप कंफर्म कीजिए अपने सीए से या टैक्स कंसल्टेंट से। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस 18%, ये 18 है कि 14 है कि 15 है, दैट यू हैव टू वेरीफाई। वैसे ही TDS 2% लिया है मैंने, ये भी हो सकता है 2.13 हो, दैट यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम योर सीए। ये दोनों अगर ऐड करनी है तो इस प्रकार से आप ऐड करके यहाँ पे लिखिए, तो ये ग्रैंड टोटल आ गई 87,895। इसका भी स्टैटिस्टिक्स यहाँ